Assalamu alaikum. My name is Samar Abasi, registration number 20D84, and today I'll be performing my lab number 3 and 4 of DSP. सबसे पहला टास्क जो हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पल्स सीक्वेंस इन मैटलैब। ठीक है, हमें फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। हमने सिंपली पहले इस फंक्शन को एक सिंपल फाइल सेव करनी है। हमें इम्पल्स सीक्वेंस दी हुई है n0 बेसिकली टाइम इंडेक्स है, n1 n2 और बेसिकली रेंजेस फ्रॉम वेयर द वैल्यू विल स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, हमने जनरेट करना है यहाँ पे इम्पल्स सीक्वेंस को। एक्स इज बेसिकली यू नो एक्स जो है हमारा यहाँ पे वो इम्पल्स सीक्वेंस को ना जनरेट कर रहा है, और एन इज़ बेसिकली द इंडेक्स। ठीक है, जो डिफाइन करेगा रेंज को। हम इस टास्क को जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखें वेरिएबल हमने दिए हैं, हमने इनको सिर्फ डिफाइन करना है। जीरो पास इंडेक्स है, -5 से लेकर 5 तक जो है रेंज है इम्पल्स सीक्वेंस की। हमने सिंपली इसको प्लॉट किया, हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब जो मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे इज द शिफ्टिंग ऑफ दिस सिग्नल। पहले हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग करने से पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, सपोज वी आर टेकिंग के विद अस। ठीक है, अब जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, एन नॉट से हम इस तरह फंक्शन को सेव करेंगे। हम टास्क पे गए, हमने सिंपली इनपुट करनी है वैल्यू के की। वी आर शिफ्टिंग टू राइट साइड बाय द वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, तो इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं तो सिग्नल विल गो लाइक दिस। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है एवरीथिंग विल बी सेम, हमने सिंपली यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देना है। ठीक है, इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, एंड जब इसको रन करेंगे तो इट विल बी शिफ्टेड लाइक दिस। इट्स क्वाइट ईजी फॉर शिफ्टिंग ऑफ इम्पल्स सिग्नल इन मैटलैब। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन वो यह है कि हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को प्लॉट करना है मैटलैब में। तो सेम प्रोसीजर है। दिस इज फंक्शन, हमने एक वैल्यू ली। ठीक है, फंक्शन की हमने वैल्यू ली, यहाँ पर स्टेप सीक्वेंस का हमने इसको नाम दिया, हमने इसके अलग से एक फाइल सेव की है। और दिस फंक्शन दिस एक्स इज इक्वल टू n माइनस एन नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस विल बी द कोड टू इम्प्लीमेंट द स्टेप सीक्वेंस इन मैटलैब। ठीक है, ये कोड है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। आप इस वैल्यू को फाइल को सेव कर दोगे। ठीक है, अब जब आप टास्क पे जाओगे ना तो आपने सिंपली सेम टास्क लिया, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है आपने दो सब प्लॉट्स किए। ठीक है, पहले आपने प्लॉट किया है फॉर द कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़, फिर आपने स्टेम किया डिस्क्रीट वैल्यूज़ के, लेकिन इसमें आपको एक्सेस दिए हुए। एक्सेस बेसिकली आपके पास एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मिनिमम, वाई मैक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स की मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, आपकी वाई की मिनिमम वैल्यू है, और ये आपकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, 0 से लेके ये 5 तक है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डिस्क्रीट में, और कॉन्टीन्यूस में ये लेके 0 से लेके 5 तक है, लाइक इन अ कॉन्टीन्यूस मैनर। और जब हम इसको शिफ्टिंग करेंगे उसका प्रोसीजर सेम है। जब आप लेफ्ट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे, पहले आप एक वेरिएबल के को डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के राइट पे शिफ्ट करने के लिए आपको इसको माइनस के करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर आप शिफ्ट कर रहे हो विद वैल्यू ऑफ 3, आप इसको सिंपली 3 की वैल्यू दे देंगे, और इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, अभी आगे देखिए 3 पे शिफ्ट हो गया आगे की साइड पे। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। लेट्स मेक इट प्लस एंड सॉरी यहाँ पे होगा ये, एंड देयर यू गो, इट्स शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो बेसिकली इट्स क्वाइट सिंपल शिफ्टिंग और स्केलिंग इन यूनिट सीक्वेंस एंड इम्पल्स सीक्वेंस। ओके, सर थर्ड टास्क जो हमारे पास यहाँ पे है उसमें बेसिकली हमसे सर से पूछा हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द शिफ्ट वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप बाय समेशन ऑफ डेल्टास। ठीक है, अगर कर सकते हैं यस इट्स क्वाइट पॉसिबल, लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि हमने पॉज, होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, तो बेसिकली वो स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद हमने n1 अपनी -5 रखनी है, n2 हमने 5 रखनी है, और हमने n को स्पेसिफाई करना है कि मतलब n1 से लेकर n2 तक जाएगा ये। यूज बेसिकली इनिशियलाइजिंग द यूनिट स्टेप सीक्वेंस। ठीक है, फिर हम एक सब प्लॉट करेंगे। ठीक है, 1/2 के मैट्रिक्स में हम इसको फिर होल्ड ऑन करेंगे। ठीक है, होल्ड ऑन करने का बेसिकली इट्स बेसिकली यूज टू एक ही मतलब हमने ग्राफ में अगर मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल प्लॉट्स अगर करने हो तो हम होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ कमांड यूज़ करते हैं। फिर हम एक लूप लगाएंगे फॉर के इज इक्वल टू 0 से लेके, फिर हम इसको बेसिकली इम्पल्स सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करेंगे मैटलैब में। ठीक है, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एडअप होगी, और स्टेम है तो बेसिकली ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ आएंगी, और हमने पास का टाइमर लगाया 0.5 का, मतलब 0.5 सेकंड के बाद हमारे पास एक नई नई वैल्यू, मतलब एक नया ग्राफ में प्लॉटिंग होती रहेगी। ठीक है, फिर हम होल्ड ऑफ कर देंगे, मतलब जब वो एंड हो जाएगी, जब वो पूरा एक मतलब ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरा सब प्लॉट करेंगे जो कि हमारे पास एन और यू की वैल्यू को प्लॉट करेगा ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। और एक्सेस में दिए हुए -5 से लेकर 15 तक, और -0.5 से लेकर 1.5। जब इसको हम रन करेंगे देन इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास पहला वाला सब प्लॉट जो है ये यूज़ हो रहा है, और उसमें हमारे पास टाइमर लगा 0.5 का, और एट दी एंड जाके हमारे पास दूसरी वाली ये सब प्लॉटिंग हो गई है, जो कि विदाउट टाइमर के साथ एक ही बार हमने उसको प्लॉट कर दिया। वैल्यूज़ दोनों सेम है, लेकिन दिखाने का मकसद था कि बेसिकली हमने होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ एंड पॉज कमांड को यूज़ करना है, तो उस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हमने इसको इस तरह इंप्लीमेंट किया।
ओके, सो नेक्स्ट टास्क जो हमारे पास है, सो बेसिकली हमने स्प्लिट करना है A1 फंक्शन को और आउट फंक्शन को। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें पहली चीज़ दी हुई है फैनी इमेजिनरी। दिस थिंग इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग कि अगर हमारे कोई इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे किसी भी सीक्वेंस में, तो पहली एरर दे देगा कि एक्स इज़ नॉट अ रियल सीक्वेंस। अगर वो कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं, देन द कोड विल गो थ्रू। अगर प्रोसीड करेगा, दिस फंक्शन इज एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शन ऑफ मैटलैब दैट इज यूज्ड टू फ्लिप इट टू द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शंस। और दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर इवन एंड दिस फार्मूला इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑड, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। फॉर एडिशन एडिशन होती है इवन में, और फॉर ऑड इट्स ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस फंक्शन, इसको हम अलग से सेव करेंगे, देन वी विल हैव अ कोड फॉर दिस। हम सबसे पहले कर ही लेंगे x1 से लेकर 5 तक, हम उसको n को लेंथ को डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम उस अपना जो हमने फंक्शन बनाया उसको हम लिखेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे इवन ऑड एक्स एन के रिस्पेक्ट टू एक्स एन एंड वाई, एक्स एन एन ऑन एक्स एन वाई एक्सेस। फिर हम पहले सब प्लॉट करेंगे इसको, ठीक है। फॉर द ओरिजिनल सिग्नल हम स्टेम करेंगे, तो पहले इसको डिस्क्रीट में करेंगे, ओरिजिनल सिग्नल में करेंगे। देन वी विल गो विद द इवन पार्ट, पहले हम इवन पार्ट के साथ जाएंगे विद एक्स सी, फिर हम ऑड पार्ट से जाएंगे विद एक्स ओ, ठीक है। फिर हम सारे टाइटल्स देते हैं तीनों के साथ, कि एक ओरिजिनल है, एक इवन और एक ऑड है। जब इसको हम रन करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस। सर इवन पार्ट में ओरिजिनल सिग्नल इस तरह, इवन में हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड में वो मतलब एक किस्म का फ्लिप हो जाता है, और जब हम ऑड सिग्नल पे जाते हैं तो वो नेगेटिव एक्सेस पे जाता है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, आई गेस इसमें कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है फॉर स्प्लिटिंग इवन एंड ऑड सिग्नल्स इन मैटलैब। ओके, सो लास्ट टास्क हमारे पास जहाँ पे है, सो बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को डिस्क्रीट सिग्नल में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें टाइम दिया हुआ है, हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हमें फार्मूला दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस सिग्नल का। हमने इसको सिंपली डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो डिस्क्रीट करने के लिए पहले इम्पल्स ट्रेन करने को क्रिएट करेंगे, और फिर इम्पल्स ट्रेन को हम लोग कॉन्टिन्यूस सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा। इम्पल्स ट्रेन को क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी लेनी होगी और सैम्पलिंग टाइम पीरियड लेना होगा। हम 50 फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं और टाइम पीरियड बेसिकली 1/fs हो जाएगा। इम्पल्स ट्रेन में जब हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, और हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे विच विल बी फ्रॉम 1 to fs to n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। और जब हम डिस्क्रीट सिग्नल निकालना होगा तो उसके लिए हमने सिंपली सीटी सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज सिंपल प्रोसीजर। फिर आप एक सब प्लॉट करोगे, पहले हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, विद फॉर टाइम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, हम उसको टाइटल देते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का, और फिर हम एक सब प्लॉट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल का, ठीक है, डिस्क्रीटाइज सिग्नल्स को हम कहते हैं। देन वी विल सिंपली रन द प्रोग्राम, और बेसिकली एक हमारे पास प्लॉट है, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूस, और स्टेम इज बेसिकली फॉर द डिस्क्रीट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, दिस इज हाउ इट विल बी। कॉन्टिन्यूस सिग्नल हमारे पास ऊपर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीटाइज सिग्नल आ गया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर द लैब 3। ओके, तो फर्स्ट टास्क में बेसिकली कन्वर्शन का सम दिखाएंगे ग्राफ में, ठीक है। तो पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इससे हम पहले एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे, एट सिग्नल्स की एक्स वैल्यू, और कन्वर्शन का हम एच की वैल्यूज इनपुट करेंगे। हम खुद से वैल्यूज़ नहीं दे रहे, हम इसको खुद इनपुट कर देंगे जब फंक्शन रन करेंगे तब। वैसे हम खुद भी सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रन करना चाहूँगा। उसका हम वाई हम लेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल, उसको हम एज रखेंगे कॉन्वोल्यूशन। दिस इज एक्चुअली अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो ये मतलब इसलिए कि कॉन्वोल्यूट करेगा दोनों वैल्यूज़ को, फिर फिगर ड्रॉ करेगा, फिर हम सब प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। हम 3 प्लॉट्स करेंगे, यहाँ पे पहले हम इनपुट सिग्नल एक्स को करेंगे, फिर हम एच को करेंगे, एंड देन हम आउटपुट सिग्नल करेंगे, ठीक है, दैट इज बेसिकली एक्स मल्टीप्लाई बाय एच। और स्टेम इज बेसिकली डिस्क्रीट सिग्नल शो करने का हम स्टेम कमांड यूज़ कर रहे हैं। जब इसको हम रन करेंगे, पहले हम एंटर करते हैं सिग्नल की वैल्यूज़, ठीक है, 1 2 3 4 5। जब हम ये देंगे तो हमारा इस तरह से फिगर आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास इनपुट सिग्नल एक्स भी आ गया, इनपुट से एच भी आ गया, और हमारे पास जो कन्वोल्यूटेड सिग्नल था एक्स इन टू एच, वो भी हमारे पास सामने आ गया, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपने खुद से अगर कन्वोल्यूशन ग्राफ के लिए अपना फंक्शन बनाना हो तो इट्स द ईजीएस्ट प्रोसीजर। ओके, तो नेक्स्ट टास्क में हमने बेसिकली एक इनपुट हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इसको बेसिकली इसका रिस्पॉन्स चेक करना सिस्टम का, टू द वैल्यूज दैट आर गिवन, ठीक है। पहले हम इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज माई कॉम के नाम से। इसमें हम एक एक्स वैल्यू लेंगे, ओरिजिन ऑफ एक्स वैल्यू लेंगे, फिर हम उसका एच वैल्यू लेंगे और ओरिजिन ऑफ एच वैल्यू लेंगे, ठीक है। फिर हम वाई की बिगिनिंग वैल्यू लेंगे एक, और फिर हम वाई की एंडिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है। फिर वाई को हम कंप्यूट करेंगे विद बिगिनिंग एंड एंडिंग वैल्यू, हम इसको कन्वोल्यूशन करेंगे एक्स ऑफ एच की, ठीक है। तो उसके लिए हमें एन ऑफ एक्स लेना पड़ेगा 1 से लेकर 1 तक, और फिर लेंथ को हमने डिफाइन करा, टोटल जितनी आर्गूमेंट्स दिए हैं उसमें। जब हम कोड के ऊपर आएंगे तो हमें पहले एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स के लिए हमें गिवन है ऑलरेडी। उसके बाद हम एन ऑफ एक्स भी हमें गिवन है, ठीक है, -6 से लेकर 4 तक, और एच भी गिवन है, हमारा एन ऑफ एच भी गिवन होगा। हमने सिंपली इसको एक अपने जो फंक्शन में क्रिएट किया उसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, हम इसको स्टेम कर देंगे डिस्क्रीट टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए। हम टाइटल दे देंगे, जब इसको हम रन करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस, रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू इनपुट सिग्नल एक्स, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, इट वाजंट टफ थिंग, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड। ओके, सो फाइनल टास्क हमारे पास है, बेसिकली हमने क्या करना है कि हमें 2 सिग्नल्स दिए हैं, हमें एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमने एक आउटपुट सिग्नल देना है इम्पल्स रिस्पॉन्स का, टिकट यूजिंग कन्वोल्यूशन है। फिर हमने शिफ्टेड आउटपुट सिग्नल देना है फॉर द सेम
सिग्नल। सबसे पहले हमें एच की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है। हम पहले कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे एक्स ऑफ एच की, दोनों की हम इस तरह एक प्लॉट करेंगे ग्राफ, और हम इस तरह पहले 3 सब प्लॉट्स करेंगे। पहले हम एक इनपुट सिग्नल देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स है, फिर हम एक इम्पल्स रिस्पॉन्स देंगे जो हमारा एच की वैल्यू है, ठीक है, फिर हम आउटपुट सिग्नल देंगे दैट इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच एन एक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें पता है कि हमने एक्स की फिर शिफ्टेड वैल्यू से हमने उसके प्लॉटिंग करनी है। शिफ्टेड के बस एक वेरिएबल की एडिशन हो जाएगी, दैट विल बी जीरो एट द एंड ऑफ द ऑल द वैल्यूज, जैसे हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमारे पास एक एंड में एडिशन कर देंगे जीरो की। बाकी पूरा प्रोसीजर इसका सेम होगा, वाई शिफ्टेड का कन्वर्शन ऑफ एक्स शिफ्टेड आ जाएगा। हम सब प्लॉटिंग करेंगे, टाइटल डालेंगे, तीनों को हम स्टेप में करेंगे फॉर डिस्क्रीट टाइटल्स, फॉर डिस्क्रीट प्लॉटमेंट्स। फिर हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास 2 ग्राफ्स आएंगे, फिगर 1 एंड फिगर 2। This is how it will be: input signal, impulse response, output signal, shifted input signal, and output signal for shifted input. That's it from the lab 4.